नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं एसपीसी क्लास। तो हम पिछले 2 अध्याय का रिवीजन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे जो आपका तीसरा चैप्टर है मिड टर्म के अकॉर्डिंग, लेकिन अध्याय कौन सा होगा? 8वां, गति। लेकिन मैं जो इसका पीछे वाला चैप्टर जो हमने किया था जीवन की मौलिक इकाई, तो आपको उसमें एक प्रश्न पत्र दिखाना प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस जो पिछले साल का है साइंस का 2019-20। ठीक है, ऐसे 1 का ही है। इसमें देखो ये क्वेश्चन आया था पिछली बार, कहाँ चला गया? ठीक है, 22 में हमने देखा था, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? ये 3 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब कई बच्चे ये भी चित्र भी बनाने की कोशिश करेंगे। देखो ये रहा, तंत्रिका कोशिका का स्वेच्छा नामक के चित्र बनाए। ये आपका, ठीक है, ये आपका 5वें चैप्टर से नहीं है, 6ठे चैप्टर में से है। ठीक है, ये आपका 6ठे चैप्टर से, ये वाला नहीं करना, बस जो मैं बता रहा हूँ इस वाले पे ये देख लेना। और अंतःपराशरित आवरण, अल्पराशरित आवरण, संपराशरित आवरण, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ये 5 नंबर में था। ठीक है, परासरण से आप क्या समझते हैं, क्या होगा यदि ये कोशिका को निम्न विलयन में रखा जाए? ये आप कर भी चुके हैं। ठीक है, तो ये छूट गया था, इस वजह से दिखा रहा हूँ मैं। लेकिन आज जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका होगा गति। कौन सा? गति। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होगा आपका? गति में कौन सा है? अगर वर्कशीट में देखेंगे आपकी सपोर्ट मटेरियल में, तो आपका जीवन की मौलिक इकाई शुरू हुआ था 19 से 27 जो वर्कशीट था, और इसके बाद आपका उत्तक नहीं है, उसके बाद सीधे गति पे 28 से 37 वर्कशीट है। 10 वर्कशीट इसमें आपको आसानी से मिल जाएगी। तो इसे करना शुरू करते हैं। देखते हैं हमारे कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं, उसी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले इसमें आया है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन, तो देखते हैं कौन सी वर्कशीट में आया था ये वर्कशीट आपकी 29। ये वर्कशीट 29 में आपने पहले भी दूरी, विस्थापन और चाल पढ़ चुके हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से आएगा क्वेश्चन। इस प्रकार से भी आ सकता है आपका, दूरी तथा विस्थापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से इस वाले क्वेश्चन को देखना है। तो आपको मैं सपोर्ट मटेरियल ले लेता हूं, ये आपने पहले भी सोल्व कर रखा होगा, वर्कशीट नंबर 29 है। ये देखिए, इस प्रकार इसका आंसर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, कोई भी चीज 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे गई है, अगर ऐसे जा रहे हो तो ये आपकी दूरी है। अगर डायरेक्ट इसी चीज पे जा रहे हो तो ये आपका विस्थापन कहलाता है। वास्तविक पथ, जो कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की बीच चलती है का माप दूरी कहलाती है। जैसे आप घूम के ऐसे से जा रहे हो ना, ये आपकी दूरी कहलाएगी। वही विस्थापन वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, ठीक है, के बीच की न्यूनतम दूरी को मापता है। ठीक, तो ये प्रारंभिक मान लो, ये अंतिम मान लो, डायरेक्ट जो नापते हैं वो आपका विस्थापन होता है। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, जिसमें एक दिशा दिखाई जाती है। साफ सीधी बात है, यह हमेशा धनात्मक होती है और कभी शून्य नहीं होती। यह इकाई धनात्मक व शून्य भी हो सकती है, ये शून्य भी हो सकती है। कहने का मतलब आप 1 पॉइंट से आते, घूमते 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 भाई साहब आप घूम के वहीं आ गए, अपने घर पे ही आ गए, तो विस्थापन क्या हुआ? 0 हुआ। दूरी किसी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है या इसका मापन विस्थापन के मापन से अधिक भी हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर या उससे अधिक भी हो सकती है। यह इकाई या माप या तो दूरी के माप के बराबर या फिर कम भी हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका दूरी और विस्थापन का। इसे हम साइड में रख देते हैं, इस चीज को भी साइड में रख देते हैं। दूरी और विस्थापन हमने समझ लिया। अब आता है वेग। वेग वाली वर्कशीट भी स्पेशल आई थी हमारी, क्योंकि ये जो इसके 10-11 वर्कशीट आई थी इस चैप्टर की गति के। ठीक है, तो देखते हैं, 1 मिनट आइए वर्कशीट भाई साहब, इधर आइए। स्पेशल कौन सा? वेग। ये रहा वेग। ठीक है, वेग देखिए, ये रहा वेग आपका। ठीक है, किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरह v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। औसत वेग का फॉर्मूला भी पूछ सकता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। प्रारंभिक वेग को u से दिखाते हैं, अंतिम वेग को v से दिखाते हैं, बटे में 2। ठीक है, और इसमें कुछ प्रकार क्वेश्चन कैसे थे, वो इस प्रकार से क्वेश्चन है। वेग तथा चाल में अंतर, यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो उसका वेग ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जो वर्कशीट आप 30, ये वर्कशीट नंबर 30 है। ठीक है, ये आप लगा चुके हैं, आप इसका आंसर भी वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपने अपने हाथों से लगाया होगा तो आपको वो देख के जल्दी से याद हो जाएगा। अगर आपको आलगस बना रहा है तो मैं दिखा देता हूँ इस प्रकार से।
ठीक है। विस्थापन जो दूरी था s 100 मीटर, लिया गया समय t बराबर 25 सेकेंड, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन है 100 का और नीचे है 25, समय है 25, 25 चौका 100, 4 से काट दिया तो 4 मीटर प्रति सेकेंड, जो कार का वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। आगे देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, और नीचे भी वाला भी देख लीजिएगा क्योंकि वेग से ही ये जो वर्कशीट है आपकी वेग के ऊपर ही है। अभी ये ढक कहाँ से गया, खुल जाओ सिम सिम, अभी ज़्यादा खुल गया, बस हो जा सिम सिम। तो वेग भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद एक रेखीय समान और असमान गति त्वरण गति। ठीक है, अच्छा, एक रेखीय गति एक असमान गति, इस प्रकार से है ये आपका। तो इस वर्कशीट को दोबारा से एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वर्कशीट नंबर 30, वर्कशीट नंबर 30 के अंदर ये आपका ये रहा, यदि एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय में पूरी करती है तो उसकी गति एक समान गति कहलाती है। ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग एक समान रहता है, परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो असमान गति होती है। और इसमें आपका इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ये आपका। ठीक है, त्वरण गति और मंदन गति। इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता जाता है, जैसे एक मोटरसाइकिल की आप रेस धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, वैसे मंदन गति एक गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता चला जाता है। जैसे आप किसी मोटरसाइकिल को चलते चलते बंद कर दो, वो एक मंदन गति के हिसाब से आगे जाके रुकेगी। ठीक है, ये आपका हो जाता है एक रेखीय समान और असमान गति और त्वरण। ठीक है, ये त्वरण में बस कॉमा लग रखा है ना, दोनों में त्वरण, समान और त्वरित गति, समान और त्वरित गति। और त्वरण को भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो त्वरण है आपका वर्कशीट नंबर आपकी 31 में आया था, स्पेशल वर्कशीट नंबर 31 में त्वरण यहाँ देखेंगे आपका कि त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से भी सवाल आ सकता है। और ये देखिए, एक समान तथा असमान त्वरण को वेग समय ग्राफ द्वारा स्पष्ट कीजिए। एक समान और असमान त्वरण। ठीक है, यहाँ देखो समान गति और त्वरित गति के लिए वेग ग्राफ, वही वाला क्वेश्चन पूछ लिया इसने। पहले हम त्वरण पे आते हैं। त्वरण किसे कहते हैं, तो आप ये देखेंगे, इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के प्रति इकाई समय में वेग के परिवर्तन की माप को त्वरण कहते हैं। और त्वरण का सूत्र है प्रारंभिक अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे में समय। त्वरण को ए से दिखाते हैं v माइनस यू बटे में टी, और इसका इकाई है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर या प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये आपका त्वरण से भी समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से देखेंगे समान गति और त्वरित गति के लिए, समान गति और त्वरित गति के लिए समय तथा वेग समय ग्राफ, दो क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो जो आपकी ये वर्कशीट है कहाँ से आएगी, ये मिल गई आपकी। ठीक है, अब ये देखेंगे, ये रहा एक समान चाल। ठीक है, वेग और समय, एक समान चाल वेग और समय। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अच्छे से। क्या है, समान गति समय तथा वेग समान गति। देखो ये रहा, जो वस्तु का वेग गति है एक समान चाल है, एक समान गति, इस प्रकार को आपको बनाना है। एक समान वेग, इस प्रकार से आपको एक चित्र बनाना है। एक दिए गए वेग समय ग्राफ, वस्तु में गति समान है। ठीक है, इस प्रकार आपको ग्राफ बनाना है। ठीक, और दूसरा आपका है त्वरित गति बतानी है। त्वरित गति के लिए जो ग्राफ है वो इस प्रकार से होगा, ये। ठीक है, एक समान त्वरण या त्वरित गति जो एक समान से बढ़ता चला जाता है, और ये समान गति है, तो ये आपको ये दोनों ग्राफ अच्छे से एक बार बनाना सीख लेना है आपको। ये आपका एक समान चाल, ये एक समान लेकिन त्वरित गति के हिसाब से है। ठीक है, इसमें त्वरण शून्य है लेकिन एक समान चाल है। ठीक है, इसमें जो इसकी है जो त्वरण है इसे धीरे धीरे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसी प्रकार से इसमें यही इसने कहा था, समान गति और त्वरित गति के लिए समय तथा वेग समय ग्राफ। ठीक है, ये आपका हो गया वेग तथा समय ग्राफ। अब दूसरा ये यहाँ से हो जाता है, इसे मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, इसे कट कर देता हूँ। अब हमारे पास बच गया कौन सा, ग्राफीय विधि द्वारा गति के समीकरण का निरूपण। ग्राफीय विधि द्वारा गति के 3 समीकरण होते हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। तो ये दिखाने के लिए मैं वर्कशीट मेरे पास आएगी, ये सब 3 हो गई। आपके पास जो 3 वर्कशीट है उसका रिवीजन करना पड़ेगा।
साफ साफ कह रहा है ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरण का निरूपण, मतलब ग्राफ जो 3 इसके समीकरण होते हैं आपके 3, ठीक है। वेग समय संबंध या गति का पहला समीकरण इस प्रकार से, गति का पहला समीकरण जो वेग से ग्राफ से हिसाब से बनाना है वो ये है आपका, ठीक है। और इस प्रकार से अगर इसको उत्पत्ति के लिए कह देता है, व्युत्पन्न करने के लिए कह देता है, तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है गति के पहले समीकरण का वेग समय ग्राफ की मदद से व्युत्पन्न कीजिए। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसे आप पहले भी लगा चुके हैं। तो वर्कशीट संख्या कौन सी है, ये 34 देखेंगे। फिर उसके बाद 34 के बाद 35 भाई साहब आइए, 35 में गति का दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिया गया है, गति के दूसरे समीकरण का वेग समय ग्राफ से उत्पन्न कीजिए, ठीक है। वो आपको यहाँ पे सामने है और आपने इस वर्कशीट में सॉल्व भी कर रखा है। ये वर्कशीट कौन सी है आपकी, 35 देखोगे तो वीडियो भी समझ में आ जाएगी और इसके पास आपका आंसर मिल जाएगा, अच्छे से आंसर मिल जाएगा आपको, ये तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। फिर वर्कशीट 36, तीसरा समीकरण, गति का तीसरा समीकरण। अब यहाँ देखेंगे गति के तीसरे समीकरण का वेग समय ग्राफ से उत्पन्न कीजिए, ये आपका आंसर भी आपके पास मिल जाएगा। अगर चीज़ें आपको समझनी होगी तो वर्कशीट आपको ये 36 देखने को मिलेगी, वर्कशीट 36। यहाँ पे आपका ये समाप्त हो जाता है। कौन सा, ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों मतलब तीनों समीकरणों की बात कर रहा है, कौन सा है को वो नहीं का निरूपण करे। तो यहाँ से ये समाप्त हो गया आपका। अब बचा क्या आपका, एक समान वृत्तीय गति आधारभूत विचार, एक समान वृत्तीय गति। ये तो आपका पहले वाली वर्कशीट में ही होगा। पहली वर्कशीट कहाँ है, पहली वर्कशीट ये पहली ये रही। तो देखो ये 28 में ये रहा, सरल रेखीय गति, दोलन गति थी और एक घूर्ण गति। वह गति जिसमें कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ गति करता है तो उसे घूर्ण गति कहते हैं या वृत्तीय गति कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। चीज़ें उम्मीद समझ में आई होंगी आपकी, ठीक है। और इसके पहले क्वेश्चन आंसर तो करी ना, गति किसे कहते हैं, भौतिक राशियों के नाम लिखिए, सदिश वदिश राशियों के उदाहरण सहित हमारे आसपास की गतिशील वस्तु, ठीक है। जो वर्कशीट नंबर 28 आपका शुरू हुआ है। उम्मीद है मैंने काफ़ी अच्छा आपको समझाया होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जो क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि इस प्रीवियस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखते हैं, ये मिड टर्म है 2019-20, कई बार दिखा चुका, आपको याद भी हो चुका, और आपका पेपर अगले साल किसी और बच्चे को दिखाऊंगा नहीं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे देखा था, आपको दिखाना था, तो कहाँ है भाई साहब, ये रहा 32 पर 5 नंबर का। ओ माय गॉड, सीधे 5 नंबर का आएगा। ग्राफी विधि के द्वारा वेग स्थित संबंध 2as v² - u², ये मतलब गति का तीसरा समीकरण को दिखाना है। ग्राफी विधि के द्वारा वेग स्थित संबंध दिखाना है आपको। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वर्कशीट नंबर देखो लास्ट कौन सी थी, 36 वाली, ठीक है। 36 देखोगे तो ये रहा, ग्राफी विधि द्वारा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध स्थापित कर गति का तीसरा समीकरण। तो तीसरा समीकरण यही था ना, ये लास्ट में इस प्रकार से आया, 2as = v² - u², ठीक है। तो ये देख रहे हो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी आया है, सीधे 5 नंबर का। तो गति के तीनों समीकरणों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा और तीनों के लिए अलग से एक वर्कशीट आई थी, 34, 35, 36, ठीक है। तो और ये त्वरण का ये आया है 1 नंबर में, त्वरण को परिभाषित करें, ये भी 3 नंबर में है, करें इसका ऐसा ही मात्रक क्या है त्वरण के लिए, गति सूत्र भी लिखिए, ये भी मैंने आपको बताया था। जो ये आपका वर्कशीट नंबर 31 था ना, ये वर्कशीट नंबर 31, ये देखो वर्कशीट नंबर 31 ये रही, ठीक है। ये रहा, त्वरण किसे कहते हैं, इसके सूत्र व इकाई सूत्र को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 2 क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर में आए थे। तो उम्मीद है कुछ चीज़ें मैं आपको हेल्प कर पा रहा हूँ। माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है थोड़ी सी मदद मिली होगी। अगर थोड़ी सी भी मदद मिलती है तो एक लाइक कर सकते हैं और प्यार से कमेंट करिए। हर एक व्यक्ति को मोटिवेशन की जरूरत होती है। आप अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट करते हैं तो पढ़ के अच्छा लगता है। माय से बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।